क्वेश्चन नंबर 1, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। और देखो, सबसे एक पहले है 124। तो 124 में हम लोग जांच करेंगे कि ये 2 से विभाजित होता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि विभाज्यता का क्या रूल है। 2 से कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी। तो देखो, यहाँ पे 124 में इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे सम संख्या हो। सम संख्या कौन कौन है, 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई एक संख्या रहे तो वो सम संख्या कहलाता है। तो सम संख्याएं हमेशा 2 से विभाज्य होगी। तो 124 में हम क्या लिखेंगे, हाँ। और 3 से विभाज्यता का रूल है कि इसको जोड़ो, 4 2 6 1 7। 7 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से विभाज्यता का रूल है कि लास्ट 2 अक्षर 4 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ लास्ट 2 अक्षर क्या है, 24 है। 24 4 से विभाजित होता है, 4 6 24। तो इसलिए 4 पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाज्यता का रूल है कि इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 होना चाहिए। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है, 0 और 5 में से कोई नहीं है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाज्यता का रूल है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वही संख्या 6 से विभाजित होती है। ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है तथा 6 से विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाज्यता का रूल है कि लास्ट 3 संख्या, इकाई, दाई और सैकड़ा के स्थान की संख्या तीनों 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से विभाजित होगा। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। 9 से विभाज्यता का रूल है कि तीनों को जोड़ो, 2 1 3 और 4 7, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। जोड़ने पर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। 10 से विभाजित होने का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, इसलिए ये 10 से विभाजित नहीं है। 11 से नियम है कि 4 और 1 5 हुआ, 5 में से 2 घटाओ, मतलब ऑड प्लेस पे जो नंबर है, तो 4 है पहला और ये 1 है। 4 और 1 जोड़ो, 4 1 5। 5 में से इवन प्लेस पर क्या है, 2 है, 2 को घटाएं तो 3 आ रहा है। तो 3 11 से डिविजिबल नहीं है, या तो 0 आना चाहिए या 11 का टेबल में आना चाहिए। 11 से विभाजित होने वाली संख्या आना चाहिए, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। अब दूसरा है 286। तो ये सम संख्या, तो ये भी हाँ। इनको जोड़ रहे हैं, 8 2 10 6 16। 16 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो नहीं। और लास्ट 2 अक्षर जब हम देखेंगे 86, तो ये 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। और 0 और 5 होना चाहिए, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। और चूंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। और तीनों ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इनको जोड़ो, 8 2 10 6 16। 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये 9 से नहीं होगा। और फिर इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो ये 10 से भी नहीं होगा। 11 से डिविजिबल के लिए आपको ऑड प्लेस पर की संख्या को जोड़ो, 6 और 2 8। इवन प्लेस पर क्या है, 8। 8 में से 8 गया 0, तथा यह 11 से डिविजिबल होगा। चेक करने का पता चल रहा है ना कैसे हो रहा है। सेम 546, ये सम संख्या है, तो 2 से डिविजिबल होगा। और जोड़ो, 5 4 9 6 15। 3 से कट जा रहा है 15 ना, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 अक्षर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ देख के ही थोड़ा बता सकते हैं। यहाँ पर देखो, यह संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। और ये तीनों संख्या, इकाई, दाई और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या 8 से डिविजिबल होगा, तो 8 से पूरी कट जाएगा, तो 8 से डिविजिबल बोलेंगे। और नहीं कटेगा तो नहीं हुआ। तो ये नहीं कट रहा है, तो नहीं है। देखो, 8 से भाग देकर
546 में यह नहीं कट रहा है, तो नहीं है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करके 5 4 9 9 6 15 9 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। फिर 10 से डिविजिबिलिटी के लिए 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो नहीं होगा। 11 से डिविजिबल के 5 6 5 11 11 में से 4 के 5 ये नहीं होगा। इस प्रकार आप सभी संख्याओं को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से 3 से 5 से और 9 से विभाजित है। ठीक है, संख्या दिया हुआ है 126, 672, 990, 2050, 2856, ये सब संख्याएं दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन संख्या 2 से 3 से 5 से और 9 से विभाजित है। ठीक है, तो देखो 2 से 3 से 5 से और 9 से बताना है। यहाँ पे जो सम संख्या होगा वो 2 से विभाजित होगा, तो ये सम संख्या 2 से विभाजित होगा, सम संख्या 2 से विभाजित होगा, सम संख्या 2 से विभाजित होगा, सम संख्या 2 से विभाजित, सम संख्या 2 से विभाजित होगा। ये सम संख्या नहीं, विषम संख्या तो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 3 से देखने के लिए आपको बताया जा चुका है कि संख्या के अंकों को जोड़ो और वो अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो विभाजित होगा। 6 2 8 1 9 9 3 से विभाजित हो रहा है तो वो विभाजित होगा। इस तरह हम जोड़ जोड़ के चेक करेंगे, जो जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो हाँ, और जो नहीं हो रहा है नहीं। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। 5 से विभाजित होने के लिए देखना है कि इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। तो वैसे 2 ही संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे 0 है, तो इसमें हाँ, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, 9 से विभाजित होने के लिए वैसे ही संख्याओं को जोड़ो, संख्याओं में अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ने के बाद देखो कि 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। जैसे 6 2 8 1 9, ये 9 के टेबल में आ रहा है तो ये हाँ, वैसे इसको जोड़ो 7 2 9 6 15, ये 9 के टेबल में नहीं है तो नहीं। ऐसे ही आपको विभाज्यता का रूल सब पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषा सहित बताया जा चुका है, आप वहां देखकर समझ सकते हो। और इसमें भी फिर भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हो, फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग द्वारा बताएं कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो 512 12,159 4096, ये सारे संख्याओं को देखना है कि 4 से विभाजित होती है और 8 से विभाजित होती है कि नहीं। तो ठीक है, तो जैसे पहला संख्या है 512, इसमें हम लोग 4 से विभाज्यता का रूल है कि पूरा संख्या में हम लोग को सिर्फ इकाई और दहाई के अंक को देखना है। इकाई और दहाई मिलके क्या है, 12 है। तो 12 देखो 4 से कटता है कि नहीं, 4 3 12 पूरा पूरा कट जा रहा है, 4 के टेबल में 12 आता है, इसलिए ये 4 से पूरा पूरा कटेगा। हाँ, इसमें क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। ठीक है, और अब देखो 8 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 8 से विभाजित होने के लिए इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक को देखते हैं कि 8 से विभाजित होता है कि नहीं। चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो, हम लोग तीनों अंक में देखेंगे। तो 8 छक 48, इसमें कितना आया 3, 8 चौका 32, ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये हाँ होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग चेक करेंगे। 4 से विभाज्यता के लिए सिर्फ 2 अंक चेक करना है, इकाई और दहाई। 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक चेक करना है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, और इसमें इकाई और दहाई पर क्या है 59 है ना, तो 59 4 के टेबल में नहीं आता है तो ये नहीं होगा। और ये 8 के टेबल में 159 नहीं आता है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा है 4096, तो 96 जो है वो 4 के टेबल में आएगा, 4 से पूरी तरह विभाजित होगा तो ये हाँ होगा। और फिर तीनों अंक देखो 0 96, सैकड़ा पर तो 0 है तो सिर्फ 96 देखोगे तो ये भी 8 के पहाड़ा में आता है तो यहाँ भी हाँ होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब फिर देखो चौथा, इसमें इकाई और दहाई मिलाकर क्या है 40 है, तो 40 4 के पहाड़ा में आता है तो ये हाँ होगा। और ये इकाई दहाई सैकड़ा मिलकर क्या है 540 है, तो 540
तुम 8 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तुम 8 से भाग देकर देखो तो नहीं होगा। मतलब पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 वाला केस में इकाई दहाई सैकड़ा तक अंक को भाग देना है और देख लेना है कि वो कट रहा है कि नहीं। पांचवा में इकाई और दहाई पर क्या है, 84 है, तो ये 4 के टेबल में कटता है तो हाँ होगा। और 84 8 के टेबल में नहीं आता है तो ये नहीं होगा। ठीक है। और छठवा, संख्या कितना भी बड़ा है, इसमें हमको इकाई और दहाई के अंक को ही देखना है, ये पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है ना, 12 है तो 4 के टेबल में 4 3 12 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 4 से विभाजित होता है हाँ। और देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर तो 0 है तो 12 ही है, तो ये 8 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। तो इतना आसानी से तुम सबको चेक कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। पहला है 12,583। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता के लिए हमने नियम पढ़ा है कि संख्या को सम होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होंगी वे संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। और कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे 2 से विभाज्यता का रूल है कि सम संख्या होना चाहिए, तो जो संख्या सम होगा वही 2 से विभाज्य है। ये संख्या विषम है, इकाई का स्थान पर 3 है तो संख्या विषम है, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्य नहीं है तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख दो कि ये नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन 2 दूसरा है, ये सम संख्या है तो ये 2 से विभाज्य है और ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए हम लोग जोड़ कर देखेंगे। 6 3 9 9 18, 18 और 3 21, 21 3 के पार में आता है, तो ये 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। क्योंकि सम संख्या है तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ देखो ये भी सम संख्या है तो ये 2 से विभाज्य होगा। और चेक करते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो 5 4 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27, 3 9 27, 9 बार में कट जा रहा है तो ये 3 से भी पूरी पूरी विभाजित है। अतः ये चूंकि 2 और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो इसलिए 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। नहीं, यदि कोई संख्या जैसे 6 हो गया, 6 3 से विभाज्य है, इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है ना, ये पूरा पूरा भाग लग जाता है, लेकिन 9 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए 15 है। 15 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 9 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, 6 शेष बच जा रहा है, तो ये कथन गलत है। तो पहला में क्या लिखेंगे, असत्य है। ठीक है, पहला असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 का 2। क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य होगी। हाँ, अगर कोई संख्या सत्य है, 9 से विभाज्य है, जैसे 18 9 से विभाज्य है तो ये 3 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। कोई भी संख्या जो 9 से विभाज्य होगा वो 3 से भी विभाज्य होगा, ये बात सत्य है। तीसरा, सभी संख्याओं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। हाँ, सत्य है। जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 18 का 3 और 6 गुणनखंड है, इसीलिए ये बात सत्य है। 4, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है 4 से विभाज्य होगी। हाँ, सत्य है। ठीक है। 5वां, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है। सत्य है, क्योंकि बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुने 10, तो जो 9 और 10 से विभाज्य होगी वह 90 से भी विभाज्य होगी। सत्य है। 6वां, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। असत्य है।
सपोज दो संख्या 10 और 5 ले लो, ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है, आ गया 15। 15 को मान लो कि 3 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 से 10 भी कट जाएगा और 3 से 5 भी कट जाएगा। दोनों का योग 15 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 से 10 भी कट रहा है और 5 भी कट रहा है, ये असत्य है। सातवां, 200 अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये भी असत्य है, ठीक है। 200 अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 200 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मैंने पहले बता रखा है। जैसे 8 और 15 ले लो और इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जिन संख्याओं का कॉमन सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 आता है उसे अभाज्य कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याओं में से एक को अभाज्य होनी चाहिए, अतः यह असत्य है, ठीक है। 8वां, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। दो क्रमागत विषम संख्या कोई भी लेते हैं, ठीक है। देखो, दो क्रमागत विषम, जैसे एक मैंने 7 ले लिया और एक 9 ले लिया, दोनों को जोड़ दो, 9 7 16। कोई भी ले लो, 9 और 11 ले लिए, 11 9 20। कोई भी ले लो, 11 जोड़ 13 ले लो, 13 11 24। तो ये सब 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित होती है, तो यह बात सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।